हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कैश और क्रेडिट सेल क्या होता है और उसके लिए अलग अलग वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं वो जानने वाले हैं। कैश मतलब रोकड़, क्रेडिट मतलब उधार। रोकड़ सेल कैसे करते हैं या रोकड़ बिक्री करते हैं तो उसको अलग से कैसे करें, या उधार में अगर कोई सेल करते हैं या उधार में कोई माल बेचते हैं तो उन दोनों को अलग अलग कैसे करते हैं। जब हम माल बेचते हैं और उसका बिल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर इनवॉइस लिखा जाता है, चाहे वो उधार हो या नकद हो। ठीक है, डे बुक में जाकर हम उधार और कैश के सेल बिल देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले तो कि जब हम कोई माल उधार में बेचा है या रोकड़ बेचा है तो उससे हमें ये थोड़ा आइडिया नहीं होता है कि वो रोकड़ में बेचा है या उधार में बेचा है। ऊपर केवल इनवॉइस लिखा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा था? इनवॉइस लिखा था। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई किसी को उधार में माल बेचूं या रोकड़ माल बेचूं तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर कैश सेल या कैश मेमो, या उधार में अगर बेचूं तो उधार के लिए क्रेडिट मेमो, क्रेडिट सेल ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। तो कैसे करते हैं पहले देखते हैं। टैली में जाते हैं और पहले डे बुक में जाकर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या लिखा हुआ आता है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे डे बुक के अंदर, और डे बुक के अंदर जाने के बाद में आप रोकड़ और उधार ये जो लेना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने सेल देखो, यहाँ पे ये सब अभी रोकड़ ही है, उधार में अभी एक लेन देन भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा तारीख चेंज करता हूँ, F2 बटन दबाऊँगा या अल्टर के साथ F2 बटन दबाऊँगा तो ये पीरियड आ जाएगा। इसमें 1 अप्रैल से लगाकर 1/6 तक जो भी एंट्रियाँ होगी डिटेल में सब बता देगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ और इसमें चेक करता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी एंट्रियाँ हैं। एक आपको लेनी है उधार की, एक लेनी है रोकड़ की। तो सेल अपने पास में देखो यहाँ पे 2 सेल दिखाई दे रही है, एक तो संगीता किराना स्टोर और एक है रोकड़ कैश, है ना। एक 600 रुपये का माल बेचा है यहाँ पे और एक 32,000 का माल बेचा है। ठीक है, तो दोनों को एक बार ओपन करके देखते हैं। पहले रोकड़ वाली देखते हैं कि रोकड़ में क्या दिखा रहा है। एंटर करेंगे, अल्टर P बटन दबाएंगे, करंट में जाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू चेक करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ जब भी इसको मैं माल बेचूँ तो ये रोकड़ माल बेचा है तो यहाँ पे कैश मेमो लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है इसी प्रकार, अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं कि संगीता किराना स्टोर के टाइम क्या लिखा हुआ आ रहा है। अल्टर P बटन दबाएंगे, करंट में जाएंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इनवॉइस ही लिखा आ रहा है। यहाँ पे बस इतना सा बताना है कि जब भी माल बेचते हैं उधार में तो यहाँ पे क्रेडिट मेमो लिखा आना चाहिए, तो इससे पता चल सके कि ये उधार का बिल है और या रोकड़ का बिल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट वाउचर के अंदर, और क्रिएट में जाकर आपको लेना है वाउचर टाइप के अंदर। यहाँ पे एक वाउचर बनाना है। देखो यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको डे बुक में जाकर ये चेक कर लिया, कैश क्रेडिट सेल के लिए वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, वाउचर में जाना है और क्रिएट करना है, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, क्रिएट पहले आ जाएगा क्रिएट पहले आ जाएगा। उसके बाद में वाउचर टाइप में जाएंगे और वाउचर टाइप के अंदर आपको वाउचर टाइप करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट सेल के नाम से बना लेते हैं। तो ये प्रोसेस देख लो, वापस से देखना चाहो देख लो। सबसे पहले हम क्रिएट में जाते हैं, वाउचर टाइप में जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट सेल। ये क्रेडिट सेल वाउचर सेल के नीचे ही आएगा। ये वाउचर ऐसा है जिसमें अपन उधार में अगर किसी को माल बेचते हैं तो वो आएगा। यहाँ पे आपको सेल का नाम क्रेडिट सेल डालना है और वाउचर टाइप किसका भाग है, ये सेल्स का ही भाग है। ठीक है, बाकी एब्रीविएशन वगैरह में यह सेल ही रखना, कोई चेंजेस नहीं करना, एंटर करके आ जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रेडिट मेमो, या इनवॉइस लिख सकते हो, या बिल लिख सकते हो। मेमो, इनवॉइस या बिल तीनों एक ही होता है। तो मैं क्रेडिट मेमो लिख रहा हूँ, एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। ये हमारा पहला जो वाउचर का टाइप है उधार वाला वो बन चुका है। दूसरा वाउचर ये देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल अभी साथ में करेंगे, एक बार पहले बना लेते हैं सेल जो कैश वाला है वो भी बनाकर देख लेते हैं। कैश सेल के लिए भी ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने ये उधार का बनाया है, ऐसे कैसे आप रोकड़ वाला भी बना लेना है। तो रोकड़ वाला बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा
ये अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा साथ में ये अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये अलग है, ये वाले 3 चीज़ें जो दी हुई है वो उधार के लिए है, ये उधार के लिए है, और ये जो 3 चीज़ें दी हुई है वो रोकड़ के लिए है, ठीक है। ये रोकड़ के लिए है। यहाँ पे मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। तो ये उधार का बनाना है क्रेडिट सेल और एक रोकड़ का बनाना, तो इसका मैं कलर जैसे ये दे दिया या ये चेंज कर लिया, Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ। तो क्रेडिट सेल के लिए बना दिया, ऐसे ही कैश सेल के लिए भी बनाना है। तो कैश सेल के लिए बनाने के लिए कैश सेल लिखेंगे, ये कैश सेल लिख दिया। ये किसके नीचे आएगा, सेल्स के नीचे आएगा। सेल के नीचे लिखकर बाकी सब चीज़ें वैसे ही रखेंगे और केवल प्रिंट टाइटल के अंदर लिख लेंगे कैश मेमो या कैश इनवॉइस या कैश बिल, तीनों में से कोई भी वर्ड, कोई भी नाम लिख सकते हैं। इससे जब भी आप रोकड़ माल बेचोगे तो ये वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। अब एक एक एग्जांपल भी लेकर देख लेते हैं। वाउचर में जाते हैं। अब वाउचर में जाने के बाद में देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि F8 बटन दबाएंगे, अपन F8 बटन दबाएंगे तो आपको इसमें लिस्ट ऑफ टाइप मिलेगा। उसमें से आपको देखना है कि अगर आप उधार में कोई माल बेच रहे हो तो क्रेडिट सेल चुनना है, और अगर आपने रोकड़ में माल बेच रहे हो तो कैश सेल चुनना है। यहाँ पे अभी शुरुआत एग्जांपल लिया है क्रेडिट सेल का कि रवि एंड सन्स को उधार में माल बेचा है शुगर 100 किलो 35 रुपये के भाव से। तो कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पे मैं शुगर मेरे पास में शायद नहीं होगी, चेक कर लेंगे, नहीं तो फिर आइटम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो नोट्स में भी आप चेंजेस कर लेना। तो यहाँ पे जैसे ही F8 बटन दबाएंगे तो आपके सामने सेल का टाइप पूछेगा कि वो किस तरह की सेल है। रोकड़ है तो कैश सेल आएगा, उधार है तो क्रेडिट सेल आएगा। अगर आपको पता नहीं है कि रोकड़ है या उधार है तो सेल वाउचर के अंदर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं उधार वाउचर वाला चुन रहा हूँ। एंटर करते ही क्रेडिट सेल आ गया। अकाउंट नेम में मैंने नाम दिया था रवि एंड सन्स, की खाता ऑलरेडी लगा हुआ है, खाते का नाम लिख लेंगे। उसके बाद में सेल्स टाइप में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। आइटम क्या आएगा, आइटम ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास में कोई भी शुगर वाला आइटम नहीं है, तो मैं इसकी जगह आइटम ले लेता हूँ बासमती राइस, ठीक है। या ले लेता हूँ दूसरा आइटम कौन सा पड़ा है, सोयाबीन ऑयल पड़ा है, रेड चिली पाउडर है, सोयाबीन ऑयल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से चेंज कर लेना है। सोयाबीन ऑयल आप भी चेंज कर लो, सोयाबीन ऑयल लिख दो। आइटम 100 किलो की जगह ज़्यादा हो जाएगा, 50 किलो ले लेता हूँ। और जो भाव था इसका वो है 60 रुपये, तो 6 पंजे 30 होता है, तो 3000 का माल हो गया, ठीक है। ये चीज़ इसमें भी ऐसा ही कर लेते हैं। यहाँ पर कैश सेल है, पार्टी का नाम लिखा है लेकिन आइटम का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आइटम। इसको भी मैं आइटम सोयाबीन ऑयल ले लेता हूँ, या इस बार मैं ले लेता हूँ बासमती राइस है, ये भी 50 किलो ले लिया। भाव लिख लेते हैं 60 रुपये पर केजी, ठीक है, पर केजी लिख दिया। ऑब्लिक लगाकर ये पैसा हो जाएगा, ये भी 3000 रुपये हो गया, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया, सेव कर लेना, आप भी नोट्स के अंदर बदलाव कर लेना। अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं पहले सोयाबीन ऑयल। ये उधार में माल बेच रहे हैं, किस गोडाउन से लेना है, ये लेना है जैसे बालोतरा गोडाउन से। एक्चुअल में कितना बेचा, एक्चुअल में बेचा है 50 केजी, बिल में भी 50। अगर आप कोई इसमें कोई स्कीम नहीं दे रहे हो तो वैसा ही लिखना है, एक्चुअल में और बिल में। ये ऑप्शन हटाना है तो F11 में जाकर ये एक्चुअल एंड बिल एंट्री जो क्वालिटी वाला है वो हटा भी सकते हैं। 60 रुपये भाव लिख दिया, 3000 का माल हुआ। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। ये भी सेव कर लिया, वाउचर नंबर लगा दिया। अब इसको एक बार चेक करने के लिए पेजअप करेंगे तो बिल वापस से ओपन होगा क्रेडिट सेल का। अल्टर P बटन दबाएंगे, करंट में जाएंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखो कि पहले इनवॉइस लिखा आ रहा था, अब लिखा आ रहा है क्रेडिट मेमो। इससे ये पता चलता है कि ये उधार में लेन देन हुआ है, जो रवि एंड सन्स को मैंने माल बेचा है वो उधार का लेन देन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर किसी को रोकड़ माल बेचना होता है तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले पेज डाउन कर लेंगे, फिर यहाँ पे F8 बटन दबाएंगे। अब मुझे मान लो रोकड़ माल बेचना है तो कैश सेल पे एंट्री करूँगा, किसको बेचा है, मान लो कि रोकड़ के लिए कैश आ जाएगा। पार्टी का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, पार्टी का नाम मैंने यहाँ पे दिया है कैश सेल के लिए मनीष ट्रेडर्स, तो मनीष ट्रेडर्स का नाम लिख लेंगे, मनीष ट्रेडर्स। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। मनीष ट्रेडर्स को मैंने ये माल बेचा है, मनीष ट्रेडर्स यहाँ लिखा हुआ है। बिल नंबर 1 हो जाएगा, 1/7/2025 लिख दिया। तारीख कोई भी लिख लेना, तारीख का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/7 लिख लेते हैं। चलो, और यहाँ पे आइटम लिया है मैंने बासमती राइस,
गोडाउन ले लिया है मैंने बालोतरा 50 केजी 60 रुपये भाव से 3000 का माल मैंने इसको बेचा है। सेम एंट्री है, लेकिन अंतर क्या है, केवल एक कैश रोकड़ बेचा है तो रोकड़ उसमें बिल के ऊपर लिखा हुआ भी आएगा। अब इसको चेक करने के लिए पेज अप करेंगे, पुरानी वाली एंट्री देखने के लिए अल्टर P बटन दबाएंगे, करंट में जाएंगे और इसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो ऊपर की तरफ आप देखो कि ऊपर की तरफ आपको मिलेगा कैश मेमो। इससे ये पता चलता है कि आपने रोकड़ माल बेचा है, किसको बेचा है, मनीष ट्रेडर्स को बेचा है। कितने का बेचा है, क्या बेचा, वो सब डिटेल इसमें दी हुई है। तो ये आपको दो चीज़ें पता चली कि आप जब भी रोकड़ माल बेचोगे या उधार में माल बेचोगे तब उसके अलग अलग वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं। इसको कहते हैं कैश क्रेडिट और कैश सेल और क्रेडिट सेल। ठीक है, इसके लिए चलो इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं। कहाँ गया, यहाँ से नीचे जाते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं, ये रहा। ठीक है, ये पेज खाली हो गया तो मैं बैक स्पेस करके एंट्री ऊपर ले लेता हूँ इसको, ये ऊपर आ गया। ठीक है, इसको सेंटर कर लेते हैं। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ाइल पड़ी है PDF, उसको डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में वाउचर क्लास। वाउचर की तो स्पेलिंग गलत है, VO लिख लेता हूँ। वाउचर क्लास क्रिएट कैसे करना है वो चीज़। अब वाउचर क्लास कहाँ काम आ रही है वो मैं समझाता हूँ आपको। जब हम परचेज़ करते हैं या सेल का वाउचर क्रेडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रेडिट नहीं है क्रिएट है, क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं, तब हमें उसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट सभी खुल जाते हैं, यानी सभी प्रकार के खाते उसमें अंदर दिखाई देते हैं। जैसे परचेज़ के वाउचर में ग्राहक और पार्टीज दोनों के साथ सभी खाते दिखाई देते हैं। अतः इन्हें अलग अलग करने के लिए हम अकाउंटिंग इन्फो में जा सकते हैं, वाउचर टाइप में जा सकते हैं, या ये थोड़ा सा उल्टा लिख देना है, ये चीज़ थोड़ी वाउचर टाइप वाला है ना ऑप्शन, ये मैं कंट्रोल X करके थोड़ा आगे ले रहा हूँ। ये आपको नहीं करना, आपको तो नोट्स देखना है। ये मेरे नोट्स थोड़ा आगे पीछे हो गया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये लगा लेता हूँ मैं। चलो, तो वाउचर टाइप के अंदर आपको लेना है परचेस और नेम ऑफ क्लास के अंदर डालना है परचेस। ठीक है, परचेस डालना है, यहाँ पे विंडो खुलेगी। अब ये आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ आपको। पहले तो ये देख लेना है कि जब हम वाउचर करते हैं, तो मैं पहले समझाता हूँ कि जब हम वाउचर करते हैं, हमने जैसे परचेस वाउचर ओपन किया, F9 बटन दबाकर परचेस वाउचर ओपन किया, कोई बिल नंबर समझाने के लिए कुछ भी नंबर डाल दिया, मैंने एग्जाम्पल के 258 डाल दिया, 1 जुलाई का डाल दिया टाइम। यहाँ पे आप देखो कि जब हम पार्टी का नाम सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं या पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हैं कि किससे माल ख़रीदा है, तो यहाँ पे आपको कैश दिख रहा है। चलो, कैश तो समझ में आता है कि रोकड़ माल खरीद सकते हैं। मनोज ट्रेडर्स ये भी हमारी पार्टी है, हमें पता है। राम ट्रेडर्स भी हमारी पार्टी जिससे माल करते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ रवि का क्या काम, रवि हमारा ग्राहक है, कस्टमर है। संगीता किराना स्टोर हमारा ग्राहक है, कस्टमर है। SBI बैंक हमारी बैंक है। ठीक है, यहाँ पे ये संगीता किराना स्टोर का शॉर्ट नेम दिया हुआ है। सुमन किराना स्टोर ये भी ग्राहक है। तो ये 3-4 जो खाते हैं, ये या तो सप्लाइड नहीं है, मतलब बैंक के खाते हैं, या कोई ग्राहक के खाते हैं। अब कोई ग्राहक से तो माल खरीदेगा नहीं, या कोई बैंक से तो माल खरीदेगा नहीं। तो होता क्या है कि अपन चाहते हैं कि जब भी परचेज़ करें या सेल वाउचर करें, जैसे सेल के अंदर भी ऐसा ही ये खाते दिखाई देंगे। मैं एंटर कर रहा हूँ इस सेल, इसमें भी वही खाते दिखाई दे रहे हैं, कैश हो रहा है। देखो, मनोज ट्रेडर्स को अपन माल नहीं बेचते हैं, अपन मनोज ट्रेडर्स से माल खरीदते हैं, राम ट्रेडर्स से माल खरीदते हैं, या सप्लायर से माल खरीदते हैं, है ना। तो इसके साथ में ग्राहकों के साथ में अपन ऐसे खाते भी देख रहे हैं जो सप्लायर है, जिससे अपन जिसको माल नहीं बेचते हैं, उनके खाते भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक क्लास बनाकर इनको छटनी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि सेल्स जब भी माल बेचेंगे तो केवल ग्राहकों के खाते या कैश का खाता दिखाई देगा, और जब भी हम परचेज़ करेंगे तो परचेज़ के अंदर भी केवल हमें सप्लायर के खाते जिससे अपन माल खरीदते हैं वो खाते दिखाई देने चाहिए, या कैश का खाता दिखाना चाहिए, है ना। जो ग्राहक के खाते हैं वो नहीं दिखाना चाहिए। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले एक क्लास बनाने के लिए। क्लास बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अल्टर वाउचर के अंदर, यहाँ पे वाउचर टाइप के अंदर जाना होगा। अब अगर आपको परचेज़ के लिए बनाना है तो परचेज़ वाउचर चुन लो, परचेज़ का वाउचर चुन लिया। यहाँ पे आपको कुछ भी XYZ चेंज नहीं करना है, आपको सीधा जाना है नेम ऑफ क्लास। ये वाउचर पे यहाँ तक आना है, नेम ऑफ क्लास। यहाँ में मैंने परचेज़ के नाम से ही एक क्लास बना दी, परचेज़ के नाम से। ठीक है, एंटर करेंगे, एक क्लास हो गई।
अब आपको यहाँ पे 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो है एक्सक्लूड दीज ग्रुप, यानी कौन से ग्रुप को यहाँ से हटाना है, यानी कौन कौन से ग्रुप इसमें से जो माल बेच खरीदते समय नहीं दिखने चाहिए, और इंक्लूड दीज ग्रुप, जो ग्रुप आपको दिखाई देने चाहिए माल खरीदते समय। यानी ऑब्वियसली बात है, मतलब आपको कैश और सप्लायर के खाते दिखाई देने चाहिए तो वो इंक्लूड के अंदर डालना है, और कस्टमर के, बैंक के वो खाते आपको कहाँ दिखाना चाहिए, एक्सक्लूड दिस ग्रुप में, मतलब वो खाते आपको नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं बैंक अकाउंट ले लेता हूँ। बैंक ओसी अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ये तीनों बैंक के खाते हैं। कैश का खाता दिखाना है, लेकिन सन्डी डेप्टर का खाता भी नहीं दिखाना है ना। दिखाने कौन से है, ओनली फॉर कैश का खाता दिखाना है और सन्डी क्रेडिटर का खाता दिखाना है। ये इस तरह से मैंने डाल दिया कि जो खाते मुझे नहीं दिखाने हैं वो यहाँ पे, और जो खाते दिखाने हैं वो यहाँ पे डाल दिए। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, परचेस अकाउंट 100%, और इसको नो करके सेव कर लो। एंटर करके सेव कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना है सेल्स वाला, एंट्री करना है, और सेल्स के अंदर भी ऐसा ही काम करना है कि अगर आप उधार में इसमें सेल्स के अंदर वही खाते दिखने चाहिए जब माल बेचते हैं उस चीज़ को, वो नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेल्स के नाम से एक क्लास बना दी है। एंटर करके इसको सेव करेंगे। यहाँ पर भी वही खाते लेने हैं, जैसे बैंक अकाउंट नहीं आता है, इसको माल नहीं बेचते हैं। ब्रांच अकाउंट, ये बैंक के खाते हो गए जिसको अपन माल नहीं बेचते हैं, उनके नाम यहाँ पे, उनके ग्रुप यहाँ पे आ गया। कैश तो माल बेच सकते हैं, सन्डी क्रेडिटर को माल नहीं बेचा जाता है, इसलिए सन्डी क्रेडिटर को ऑन कर दिया यहाँ पे। तो ये ऐसे खाते होंगे, ऐसे ग्रुप होंगे जिनके अंदर जो खाते आते हैं वो दिखाई नहीं देंगे। और इंक्लूड मतलब जो खाते दिखाने हैं वो यहाँ पे लिख दिए। कैश का खाता दिखाना चाहिए और डेप्टर का खाता दिखाना चाहिए। एंड ऑफ लिस्ट किया। सेल्स अकाउंट 100% ले लेना है। एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ये हमने क्लास बना दी है। अब इससे एक बार बैक आएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, हम वापस से सेल और परचेस को देखेंगे। बिल नंबर कुछ भी लगा लो, मैंने 958 नंबर बनाकर एक बार चेक किया। तो यहाँ पे एक क्लास पहले चेक करनी पड़ेगी। F9 बटन दबाया, आपको परचेस वाउचर तो ओपन है ही है, लेकिन इसकी क्लास चुननी पड़ेगी परचेस वाली, ये वाली। एंटर करेंगे। अब देखना, जब भी आप माल जिससे भी खरीदते हो तो उसमें वो खाते दिखाई देंगे जिससे अपन माल खरीदते हैं। रोकड़ माल खरीद सकते हैं, मनोज से माल खरीद सकते हैं, राम ट्रेडर्स से, सप्लायर से। ये ऐसे खाते हैं जो हमारे सप्लायर के खाते हैं, है ना, जिससे अपन माल खरीदते हैं। सन्डी क्रेडिटर के खाते हैं वो ही दिखा रहे हैं। सन्डी डेप्टर या बैंक के खाते आपको इसमें दिखाई नहीं देंगे। इसी प्रकार अगर आप F8 में जाते हो, सेल्स में जाते हो और क्लास को भी सेल वाले चुनते हो, ये वाला ऑप्शन कैसा आया, कीबोर्ड में F8 बटन दबाएंगे ना F8, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे खाते दिखा रहे हैं जो हमारे या तो रोकड़ का खाता है या वो पार्टी जिसको अपन माल बेचते हैं, जैसे रवि एंड सन्स, संगीता किराना स्टोर, सुमन किराना स्टोर, ऐसे खाते हैं जिनको अपन माल बेचते हैं, उनके खाते ही दिखाई दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने ये बताया कि हम किस तरह से आप सेल और परचेस की एंट्री करते हैं तो कौन से खाते दिखाने चाहिए, कौन से खाते नहीं दिखाने चाहिए, उनके बारे में समझा। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब माल ख़राब हो जाता है, चोरी हो जाता है, जल जाता है, तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।